डीडवाना की मौलासर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ 20 लाख रुपए की संदिग्ध नकदी बरामद की है। बताया जा रहा है कि मौलासर निवासी आरोपी ने ये नकदी निम्बाहेड़ा स्थित जेके सीमेंट फैक्ट्री से चुराई थी और इसके बाद आरोपी कुचामन सिटी स्थित अपने मामा के घर पर नकदी रखकर फरार हो गया। मौलासर पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए नकदी से भरा बैग बरामद किया और आपको बता दें कि जेके सीमेंट फैक्ट्री से 12,50,000 रुपए की चोरी रिपोर्ट निम्बाहेड़ा पुलिस थाने में दर्ज हुई थी। आपको बता दें कि जब ऑडिट किया गया तो चोरी की रकम 1 करोड़ 75 लाख निकली। वहीं पुलिस को अब मौके से 1 करोड़ 20 लाख रुपए बरामद हुए हैं। साथ ही आयकर विभाग को सूचना भी दे दी गई है। कल श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय राजेंद्र कुमार जी मीणा साहब को सूचना मिली थी कि इस तरह निम्बेड़ा कोतवाली में कोई अंकित मोर करके जेके सीमेंट का कर्मचारी है, वो 1 करोड़ और 75 लाख रुपए चोरी करके फरार हुआ है। इस सूचना पर मैं मौलासर थाने गया, मौलासर थानाधिकारी को साथ लिया। जो कर्मचारी था अंकित मोर, उसके घर पे रेड दी और उसके मामा के यहाँ पहुंचे तो हमें उसका मामा दौलत राज के यहाँ एक कट्टे में 1 करोड़ 20 लाख रुपए मिले, जिन्हें 106 बीएनएस के तहत हमने जब्त किया और निम्बेड़ा कोतवाली को सूचना दी। और ये पैसा जो है जेके सीमेंट से चोरी। चित्तौड़गढ़ में 3 बजे से शुरू हुई रिमझिम बरसात का दौर देर शाम तक जारी रहा। वहीं मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों के लिए बारिश की संभावना जताई है। इधर जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने शहर का दौरा किया। उन्होंने शहरी क्षेत्र में संभावित जलभराव के लिए चिन्हित स्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उपखंड अधिकारी बीनू देवल, नगर परिषद आयुक्त रविंद्र सिंह यादव को संभावित क्षेत्रों में जलभराव को लेकर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। और अब खबर धौलपुर से है, जहां इंदिरा गांधी स्टेडियम में ही मल्टीपर्पस इंडोर स्टेडियम बनाए जाने की मांग को लेकर खेल विकास समिति, नगर परिषद सभापति, पूर्व प्रधान सहित खेल संघों के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन ने बताया कि स्टेडियम के निर्माण से किसी भी गेम को कोई परेशानी नहीं आएगी और न ही किसी के गेम का ग्राउंड खराब होगा। खेल संघों के पदाधिकारियों ने कहा कि इंदिरा गांधी स्टेडियम शहर के बीचों बीच होने के कारण खिलाड़ी बेटियों के लिए ये सुरक्षा की दृष्टि से भी सुरक्षित स्थान है। आज हम कलेक्टर साहब से मिले हैं और हमने बड़ी फील्ड के इंडोर स्टेडियम के लिए उनको ज्ञापन दिया है। जैसे कि पिछले दिनों से हम देखते चले जा रहे हैं कि लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। क्रिकेट संघ के द्वारा, हमारी विधायिका कुशवाहा जी के द्वारा ये विरोध किया जा रहा है। लेकिन हम ये आश्वासन कलेक्टर साहब से लेने आए हैं और उनसे एक विनती करने आए कि इंडोर स्टेडियम को बड़ी फील्ड में ही बनाया जाए, क्योंकि वो जो पैसा है वो बड़ी फील्ड के लिए ही पास किया गया है। सभी को पता है कि धौलपुर में स्टेडियम निर्माण के इंडोर स्टेडियम निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ। सभी खिलाड़ी और खिलाड़ी प्रेमी, जितने भी खेल प्रेमी हैं, उनके सहयोग अथक प्रयासों से ये बजट सरकार की अनुशंसा पर पारित हुआ। इसको इंडोर गेम्स को हम बनाने के लिए बड़ी फील्ड इंदिरा गांधी स्टेडियम में प्रयासरत है और हम लोग चाहते हैं कि जो मिड सिटी का पॉइंट है, जिसे बालिकाओं के लिए, छोटे बच्चों के लिए वहीं बनना चाहिए। इसके लिए हम सभी खेल संघ आज इकट्ठे होकर कलेक्टर साहब से मिले। उन्होंने हमें श्योर किया है कि इसका पूरा। सिरोही के आबू रोड से खबर है, लूट और डकैती के आरोपी दोषी करार। मामले में 6 आरोपियों को दोषी करार दिया गया और आरोपी को 8 वर्ष का मिला कारावास। 17,17 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया और लूट और डकैती के आरोपी दोषी करार दिया न्यायालय ने और मामले में 6 आरोपियों को दोषी पाया और उसके बाद 17,17 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर मामले में 6 आरोपियों को दोषी पाया गया और लूट और डकैती के 2 आरोपी दोषी करार दिए गए, साथ ही अर्थदंड से दंडित किया गया। मोबाइल कारोबारी सतीश माली की चीन में अपहरण के बाद 40 दिन पूर्व हुई हत्या के बाद मृतक का शव भीनमाल पहुंचा और शव को चाइना से कार्गो फ्लाइट से शव को दिल्ली एयरपोर्ट पर लाया गया, जहां से एम्बुलेंस के जरिए मृतक के शव को भीनमाल लाया गया। शव को लाने में करीब 16.5 लाख का खर्चा आया है। मृतक का शव घर पहुंचने के बाद बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने नम आंखों से शव यात्रा निकालकर शव का अंतिम संस्कार किया।
तिजारा के शेखपुर थाना अंतर्गत ग्राम रामबास में घर में चोरी के लिए घुसे एक चोर को लोगों ने पकड़ लिया और जबकि उसका साथी चोर मौके से फरार हो गया और अपने साथ चोरी का सामान भी ले गया, जिसमें सोने चांदी के आभूषण समेत नकदी शामिल है। घर वालों ने बताया कि वे जलाभिषेक हेतु फिरोजपुर झिरका शिव मंदिर गए थे। जब वापस लौटे तो चोर चोरी करते मिले और इसी दौरान एक चोर को दबोच लिया। हालांकि उसका साथ मौके से उसका साथी फरार हो गया। 2:30 बजे के करीब हम घर पहुंचे। मेरा बच्चा कावड़ लेके आया था। हम फिरोजपुर जिले का कावड़ चढ़ा के 2:30 बजे के करीब घर पहुंचे। तो जैसे हमने बाहर का गेट खोला तो कुछ लोग घर के अंदर पहले से ही भीतर मौजूद थे। वो भागे, एक को हमने पकड़ लिया, एक लड़का भाग गया जिसका भागते समय प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन आबू में वन्य जीवियों की आवाजाही अक्सर ही आबादी क्षेत्र में देखने को मिलती है। आबादी क्षेत्र में भालू सबसे अधिक देखने को मिलते हैं। रात्रि को एक भालू एक होटल में आया और थोड़ी देर घूमकर होटल के चौकीदार के जगने पर चला गया और होटल के संचालक ने बताया कि रात को भालू जंगल से होते हुए होटल में आया था। उसने रिसेप्शन पर रखे फ्रिज को खोला और उसमें से रखे दूध के पैकेट को निकालकर पीने लगा और भालू के होटल में घुसने की जानकारी मिलने पर चौकीदार पहुंचा, जिसके बाद भालू वापस जंगल की ओर चला गया। गौरतलब है कि भालू अक्सर खाने पीने की तलाश में माउंट आबू में आबादी क्षेत्र में आ जाता है। अलवर से खबर है, नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल 90 दिन भी जारी है। नगर निगम कमिश्नर और आयुक्त की समझाइश का नहीं हुआ असर और सड़क पर कचरे के ढेर, बारिश के कारण उठने लगी बदबू और यहां पर नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल का 90वां दिन और आज भी सफाई कर्मचारी हड़ताल पर रहे, जिसकी वजह से सड़कों पर कचरे का अंबार लग गया जगह जगह और सड़कों पर कचरे के ढेर से बारिश के कारण बदबू होने लगी, जिसकी वजह से यहाँ पर शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई और कारण है कि सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चल रहे हैं। नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल का आज 9वां दिन था। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ इंदिरा देवी, इस संगठन को लेकर समाज के साथ चल रही हूँ। मैं चाहती हूँ हमारा संगठन एक रहे और जब तक हड़ताल जारी रहेगी, जब तक राजस्थान में रहेगी। हमारी मांग यही है कि हमारी समाज का ही नौकर किया जाए 100%। आगे जाके निवेदन है सभी से, क्या हम गलत है तो हम ये नारे ना लगाएं, क्या हम गलत है जो हम हड़ताल ना करें? अगर हम गलत है तो कहाँ गलत है? सरकार हमको ये बताए, क्या वाल्मीकि समाज के अंदर काम की मजबूरी नहीं है जो अदर समाज को दी जा रही है? अदर समाज काम पे आती शुरू से तो ये आज ये बातें नहीं होती। अगर उन्होंने नौकरी ली थी तो उनको सफाई में उतरना था, गटरों में उतरना था, नालियों में उतरना था। इसलिए आज फिर यही बात कहते हैं हम, सफाई अभियान की जो भी व्यवस्था है वो बंद की जाए और अगर होगा तो सब दूरी भारत जैसे बंद। खबर ब्यावर के विजयनगर से है, जहां पर मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार बारिश का दौर जारी है। इसी बीच मसूदा उपखंड अधिकारी उपखंड क्षेत्र के दौरे पर निकले। इस दौरान उन्होंने मसूदा, मोयना, खरवा आदि गांवों का निरीक्षण कर बारिश और वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। उपखंड अधिकारी ने विकास अधिकारी, तहसीलदार और पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि किसी भी विकट परिस्थिति के लिए अधिकारी अलर्ट रहें और हर स्थिति पर बारीकी से निगरानी रखें। टॉक की उनियारा से खबर है, जहां पर देवगंज ढानी के लोग सड़क नहीं होने से चलते परेशान हैं। सड़क के अभाव के चलते लोगों को कीचड़ से होकर निकलना पड़ रहा है। आए दिन लोग चोटिल हो जाते हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को इससे फर्क नहीं पड़ता। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार कलेक्टर से लेकर उच्च अधिकारियों को जानकारी दी गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। खबर चूरू से है, जहां पर रतनगढ़ विधायक पूसाराम गोदारा के निर्देशन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घोषित कटौती और बिजली बिलों में फिक्स चार्ज की दरों में अप्रत्याशित वृद्धि के विरोध अशोक स्तंभ के पास प्रदर्शन किया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया ने कहा कि अघोषित बिजली कटौती आमजन परेशान है और साथ ही बिजली बिलों में फिक्स्ड चार्जेस की दरों में अप्रत्याशित वृद्धि कर आमजन की कमर तोड़ दी है। खबर कोटा के इटावा से है, जहां पर भारतीय किसान संघ तहसील पीपदला गांव इकाई कजलिया के किसानों को उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रतिनिधि नायब तहसीलदार सुरेश नारायण बैरवा को खेतों में भरे पानी की निकासी को लेकर एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों ने बताया कि आम रास्ते पर स्थित ड्रेन पर कुछ प्रभावशाली लोगों ने मिट्टी डालकर पानी की निकासी बंद कर दी है, जिससे सैकड़ों बीघा खेतों में पानी भर गया है और इसकी वजह से सोयाबीन की फसल पानी में डूब रही है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सवाई माधोपुर नगर परिषद की ओर से नगर परिषद से बिना फायर एनओसी लिए, बिना सेटबैक छोड़े निर्मित एक चार मंजिला स्कूल भवन को सीज किया गया। सवाई माधोपुर में बजरिया क्षेत्र की बाल मंदिर कॉलोनी स्थित जेपीएस स्कूल के 4 मंजिला भवन को नगर परिषद दस्ते के ने सीज कर दिया। यहां पर स्कूल भवन को सीज करने के दौरान पुलिस जाब्ता तैनात रहा और सहायक फायर ऑफिसर कृष्णकांत मीना के नेतृत्व में परिषद की टीम ने बाल मंदिर कॉलोनी स्थित जेपीएस स्कूल के 4 मंजिला भवन को सीज किया। नगर परिषद आयुक्त फतेह सिंह मीना के अनुसार बाल मंदिर कॉलोनी स्थित 4 मंजिला भवन में जमवाए पब्लिक स्कूल चलता था और संचालक ने नगर परिषद से भवन निर्माण स्वीकृति नहीं ली और ना ही भवन निर्माण में सेटबैक छोड़ा गया था, ना ही जिसकी फायर एनओसी नहीं ली गई और इसे लेकर नगर परिषद की ओर से संचालक को 3 बार नोटिस जारी किया गया था, लेकिन संचालक की ओर से नगर परिषद ने के नोटिस को लेकर जवाब नहीं दिया गया, जिस पर नगर परिषद ने स्कूल भवन को सीज किया। अनूपगढ़ के रावला से खबर है। सेखड़ा गांव बरसाती पानी बना एक किसान के लिए मुसीबत। पूरे गांव के निकासी के पानी से पक्के खाले में मिट्टी का हुआ रुकाव और पिछले 12 घंटों से एक ही खेत में चल रहे थे सिंचाई पानी से किसान परेशान। मिट्टी के रुकाव से सिंचाई पानी रुका। अक्षय अध्यक्ष को अवगत करवाने के बाद भी नहीं पहुंचे मौके पर। स्थानीय प्रशासन को करवाया गया अवगत। और यहां पर अनूपगढ़ के रावला से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर बरसाती पानी बना एक किसान के लिए मुसीबत और प्रशासन को अवगत करवाने के बाद भी कोई भी अधिकारी मौके पर पहुंचा नहीं। मामला 4 एसडीएम सेखड़ा का है। जो रात्रि को 2 बजे बारिश आई थी, उसमें उसके भाव से जो पक्का खाला उसमें मिट्टी धंस गई, जिसकी वजह से पूरी रात्रि से मेरे खेत में पानी चल रहा है और जिनकी बारी थी मैंने उनको भी अवगत करवा दिया रात्रि को, और जो खालों का और नहर का अध्यक्ष है उनको भी मैंने अवगत करवा दिया, लेकिन कोई भी अभी तक मौके पे नहीं पहुंचा है। और अगर मेरी फसल खराब होती है तो उसकी जो धौलपुर से सरमथुरा से बड़ी खबर है। भैंस चराने गए बालक पर मगरमच्छ का हमला, बालक की हुई दर्दनाक मौत। गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को निकाला बाहर। और सरमथुरा उपखंड में दुर्गसी घाट झीरी का मामला बताया जा रहा है, जहां पर मगरमच्छ के हमले से बालक की मौके पर मौत हो गई और भैंस चराने गए बालक पर मगरमच्छ ने हमला किया और यहाँ पर बालक की दर्दनाक मौत हुई। बारां जिला कलेक्टर रोहिताक्ष सिंह तोमर मानसून की बारिश को देखते हुए जिले में लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने पार्वती नदी क्षेत्र में हनोदिया गांव जो भारी बारिश के दौरान टापू बन जाते हैं, वहां आपदा के समय राहत की आवश्यक व्यवस्थाओं के बारे में मौके पर जाकर जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जिला के भारी सभी नदी नाले एवं पुराने पुल पुलिया को
पार करते समय सावधानी रखें। और जिला कलेक्टर ने जिले के सभी एसडीएम और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नदी, पुल व जलभराव वाले क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखें। साथ ही आपदा के समय पर्याप्त मात्रा में राशन, पेयजल, दवाइयों एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें। और खबर भरतपुर के भुसावल से है, जहां पर स्थानीय सैनी समाज के लोगों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर नगर पालिका की ओर से फर्जी तरीके से जारी किए गए पट्टे को निरस्त करने की मांग की। सैनी समाज के लोगों ने बताया कि भुसावल नगर पालिका क्षेत्र निवासी समुंदर सिंह का इस भूखंड पर कब्जा है, जबकि नगर पालिका ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर संगीता के नाम पट्टा जारी कर दिया। जिसको बाकायदा गलत तरीके से किया गया है, जो नगर पालिका में भी कोई सुनवाई नहीं है। और यहाँ पे अभी एसडीएम साहब के पास आए थे, यहाँ पे भी एक लेटर दिया है, ज्ञापन दिया है, और इसमें अभी कोई भी सुनवाई नहीं है। एक पट्टे का सिलसिला चल रहा है जिसको बाकायदा गलत तरीके से किया गया है, जो नगर पालिका में भी कोई सुनवाई नहीं है। और यहाँ पे अभी एसडीएम साहब के पास आए थे, यहाँ पे भी एक लेटर दिया है, ज्ञापन दिया है, और इसमें और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार। भारत माता की एक बुलंद आवाज जो जाती है सीधा दिल तक, एक जोश, एक हौसला, एक विजन। आपकी शादी नहीं हुई ना, आप बहुत यंग हैं। आज 30 साल के बाद मैं यहाँ पे हूँ, विनायक के साथ ये इंटरव्यू कर रही हूँ। भारत ही नहीं, विश्व के सबसे बड़े नेटवर्क के यहाँ पर मैं बैठा हूँ। ऐसा सभी कहते होंगे, पर आप रिकॉर्ड कर लो, मेरी बात मिथ्या हो जाए। बहुत विराट पूरी दुनिया में ये सच पे धड़क जाने वाला है। यार मुझे बड़ा, मैं इंस्पायर हुआ यहाँ आके। और अभी जो इंटरव्यू, इस तरह के कुछ सवाल जो है ना, बहुत कम लोग करते हैं। जाने माने चेहरे और शख्सियतें, कुछ अनसुने किस्से और कहानियां। आपने अपनी जिंदगी में किया, यू नो, यू एट सच अ यंग एज यू हैव अचीव्ड सो मच।